बात करते हैं इस दुनिया की सबसे ज्यादा प्यारी राज दुलारी कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों, ये महीना याद रहेगा आपको और मेरी ये लाइन भी याद रहेगी, जो चल रहा है उसे चलना दीजिए, नए रिस्क मत लीजिए। सबसे बड़ी गलती इस महीने यही होगी कि आप कुछ नया शुरू करने के चक्कर में जो पुराना आप संभाल सकते थे वो भी नहीं संभाल पाए। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके लिए पूरा राशिफल जरूर सुनिए। पहले आपकी मनोस्थिति को समझते हैं। इस महीने आपको थोड़ा सा धैर्य रखना ज़रूरी है और ये महीना थोड़ा डर के साथ भी शुरू हो सकता है। काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आपकी राशि यहाँ पे महसूस करती हुई दिखाई दे रही है और मन बीच बीच में चिड़चिड़ा होता हुआ दिखाई देता है। इसकी वजह ये है कि आपके काम, आपके वर्क के स्वामी मंगल बड़ी कमज़ोर स्थिति में इस महीने में बैठे हुए हैं और उस पर शनि का प्रकोप भी है, नज़र भी है। एक प्रैक्टिकल एडवाइस मैं आपको ये दूंगा कि जब काम में ना रुकावट आए ना, गुस्से में रिएक्ट करने से अच्छा है थोड़ी लंबी सांस लीजिए और उस काम को फिर से शुरू करिए। रास्ता खुद निकल आएगा। यहाँ पर बस आपको लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। बस मंगल और शनि दोनों यही चाहते हैं आपसे। सीधी बात यहाँ पर यह है कि चाहे बिजनेस हो, आपकी जॉब का कोई चेंज का कोई बड़ा डिसीजन हो, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का कोई बड़ा डिसीजन हो, रिस्क लेने का टाइम जुलाई का महीना तो नहीं है। सप्तम भाव में राहु के असर की वजह से और मंगल के असर की वजह से कई सारी व्यापारी डील जो हो सकती थी वो होते होते नहीं होंगी। और आपने जो व्यापार में अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं या विवाह में, मैरिज में जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें भी आप थोड़ा सा बचिएगा। जॉब वालों के लिए बृहस्पति की जो उच्च की स्थिति है वो भी बड़ी दिक्कत आने तो नहीं देगी, वैसे बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आने देगी, लेकिन थोड़ी बहुत समस्या फिर भी जुपिटर नहीं रोक पाएंगे। 16 जुलाई के बाद सूर्य साथ देंगे। बस एक बात, अपने सीनियर्स और सहकर्मियों के साथ थोड़ा सा तालमेल बैठाना पड़ेगा। आप बेहतर काम कर सकते हैं पर आपको ना प्लानिंग क्लियर नहीं है। आपको बस स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत है और उस पर लगने की ज़रूरत है। आपकी जो बुरी आदतें हैं, बैड हैबिट्स हैं, जो भी हो, आपके काम करने का जो तरीका है जिससे आप अभी नाखुश नज़र आ रहे हैं, जिनके साथ डीलिंग करते हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, उनके साथ सामंजस्य ज़्यादा बैठाने की ज़रूरत है। रूटीन, शेड्यूल, स्ट्रेटेजी ये सब बनाने की ज़रूरत है। ये महीना थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स की डिमांड करता है आपसे, इसलिए यहाँ पर मत चूकिएगा। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। पैसे के मामले में एक खास बात है, अगर आपका काम लोन से जुड़ा हुआ है, यानी लोन आप ले रहे हैं या चुका रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए अच्छा है। बृहस्पति मदद करेंगे। मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी पर जो समान जो लाभ होता है, जो ओके प्रॉफिट होता है, वो आपको मिलेगा। बचत के लिए यहाँ पर आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ सकते हैं। बृहस्पति यहाँ पर बचाने चाहते हैं आपको, पर शनि यहाँ पर खर्च के राशि में बैठकर आपकी पूरी बैंड बजाने को तैयार, बजा ही रहा है काफ़ी टाइम से, अभी भी उसका मन नहीं भरा है। एक एक्शनेबल चीज़ जो आप यहाँ कर सकते हैं, बचाया हुआ पैसा सीधे हाथ में मत रखिए, उसे कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए ताकि बेकार की चीज़ों में वो बाहर ना निकल पाए। यहाँ पर अननेसेसरी जो आपकी खर्चे हैं उनको कट करने का भी टाइम ये आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल यू आर मैनेजर ऑफ एनी ऑफिस, तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे हैं फिर भी उनको सैलरी जा रही है, या फिर एक काम के लिए 4 लोग लगे हुए हैं, ऐसे चीज़ों को आपको कट करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और अगर आप इंडिविजुअल हैं, जॉब कर रहे हैं, तो अपने खर्चे देखिएगा आसपास कहाँ पर व्यर्थ जा रहे हैं। एक बार अपनी ना जून की और मई की बैंक स्टेटमेंट देखिएगा, आपको अंदाज़ा लगेगा कि कई सारे ऐसे खर्चे, सब्सक्रिप्शन की फीस आपके अकाउंट से ऐसे ही कट रही थी जिसका आपको ध्यान ही नहीं था, और इस महीने में आपको वो सारी चीज़ें करेक्ट करनी है। कुछ ऐसी बातें जो आपका मन अभी महसूस कर रहा है, एक तो खाने पीने में आप संतुष्ट नज़र नहीं आते हैं, पेट की समस्या भी आपको तंग कर रही है। घर में कोई बिजली या गैस के कोई बिल का, या गैस या बिजली से रिलेटेड किसी अप्लायंसेस में अचानक से खराबी भी आ सकती है, या बिल में कोई टेंशन हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है कि यार इतनी तो बिजली यूज़ नहीं करी थी कि 10 लाख रुपए का बिल आ गया। ऐसा कुछ भी हो सकता है। किसी से डीलिंग में मन करेगा कि सीधा कह दूं कि नहीं हो रहा मुझसे, या फिर आप मेरी वाली बात क्यों नहीं मान रहे, घुमा क्यों रहे हैं बात, पर वहाँ पे थोड़ा रुक जाइएगा और थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होने की कोशिश करिएगा। अगर कोई व्यक्ति को आपको बात समझानी है या बात मनवानी है, एक ही चीज़ को लेकर यहाँ पर बार बार आपको चिंता हो रही है, और वो आपका धन है, वो आपका पैसा है, वो आपका काम करने का तरीका है, और इन सब में आप उसका सल्यूशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सल्यूशन नहीं कर सकते, थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा लगानी पड़ सकती है। ध्यान दीजिए इस बात पर, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये महीना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल तो नहीं है। खाने पीने से जुड़ी पेट की समस्या आपको तंग करी नहीं, जैसा हमने पहले कहा। इस टाइम पीरियड में आप बहुत मानसिक रूप से तनाव भी महसूस कर रहे हैं, बीपी का समस्या, और अगर आपको पहले कोई हार्ट का प्रॉब्लम था तो वो वापस से आ जा रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। और अगर आप किसी पोल्यूटेड जगह पे रहते हैं या स्मोकिंग वगैरह बहुत टाइम से कर रहे हैं, तो फेफड़ों की प्रॉब्लम भी आपको इस टाइम में तंग कर सकती है। इस महीने खास तौर पे आपको अपनी हेल्थ पे बहुत सावधान रहना चाहिए। कई सारी आदतें बदलने की ज़रूरत आपको पड़ सकती है, लापरवाही बिल्कुल नहीं, पूरी तरह से यहाँ जागरूक रहिए। चलिए अब आपके लव रिलेशन की बात करते हैं, मैरिड लाइफ की बात करते हैं। तो
सबसे पहले अगर आप रिलेशनशिप में हैं, प्रेम में हैं, तो हंसी मजाक खूब होने वाला है और मस्ती खूब होने वाली है। मजाक मजाक में एक दूसरे को टांग खूब खींचने वाले हैं। एक अच्छा गुड टाइम आप यहाँ पर बिता सकते हैं। थोड़ा सा मजाक मजाक में कभी सीमा क्रॉस भी हो जाएगी आपकी, तो चलता है यार, इतना इतना इट्स ओके, बेहतर ही होगा। उससे आप मनाओगे फिर और ज़्यादा प्यार आपका बढ़ेगा। थोड़ी बस मर्यादा का यहाँ ध्यान रखिए और बाकी कोई समस्या की नहीं दिखाई देती है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो यहाँ पर एवरेज दिखाई दे रहा है जीवन। यहाँ पर एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, बेकार के विवाद से बचते हुए नजर आ रहे हैं। इट्स ओके, नॉर्मल मैरिड लाइफ। अब चलते हैं आगे। अगर आप स्टूडेंट हैं और कुंभ राशि के हैं, कंसिस्टेंसी, बस यही इसी चीज पे पूरे महीने काम करना है। बस ये मेरी सीधी बात है आपके लिए, क्योंकि सब्र यानी पेशेंस और कंसिस्टेंसी ही आपके दोस्त हैं इस टाइम पीरियड में। रिजल्ट तो धीमे वैसे ही मिल रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, पर मेहनत ज़ाया नहीं करनी है, वक्त ज़ाया नहीं करना है। ये जितना भी जद्दोजहद कुंभ राशि वाले कर रहे हैं ना, पिछले कई टाइम से ये लोग तंग हैं, परेशान हैं। बीच बीच में कुछ महीने ठीक ठाक अच्छे चले जाते हैं, लेकिन फिर से उसी स्थिति में वापस आ जाते हैं। ये सब चेक हो रहा है, ये सब टेस्ट हो रहा है आपका। ये जो शनि का ट्रांजिट हुआ ना मीन राशि में आपके लिए, आपसे दूसरे घर में गया, ये सब उसका टेस्ट हो रहा है। ये सब इकट्ठा रिजल्ट देंगे शनि आपको आने वाले अगले साल में, यानी अगले साल जून के बाद। तब तक के लिए इस समय को जाया नहीं होने देना, इसमें मेहनत बहुत करनी है। एक उपाय जो कि कुंभ राशि के लोग जरूर करेंगे इस टाइम पीरियड में, पीपल के पेड़ पर आपको दिया जलाना चाहिए, बरगद के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाना चाहिए, और ये नहीं हो पाए तो भगवान सूर्य को कुमकुम डालकर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ ही अगर हो पाए तो गौशाला जाइए और वहाँ गाय की सेवा भी करिए, उनको भी कुछ खिलाइए। इस महीने शनि और मंगल दोनों बहुत दबाव बना रहे हैं आपके ऊपर। ये उपाय आपके घर और सेहत की एनर्जी को स्थिर करता है। शनि आपके चाचा ताऊ और आपके बड़े भाई होते हैं, बड़े सिबलिंग होते हैं, और वहीं पे मंगल आपके ब्रदर और आपके फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है और कलीग्स को भी करता है। इस वजह से आप देखेंगे कि इन्हीं जगहों से शायद दबाव आ भी रहा है। कोई बात नहीं, ये उपाय करिएगा, आपका काम बनेगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा हम सबकी प्यारी कुंभ राशि के लिए आने वाला जुलाई 2026 का ये पूरा टाइम पीरियड। तो ये था आपका राशिफल। और इसी तरह से अगर आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखने से ना जिंदगी बदलती है, जिंदगी में ज्यादा ठहराव आता है, कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। ज्योतिष पढ़ने से आप पॉपुलर होते हैं, लोग आपको पूछने लग जाते हैं और आप एक नया स्किल सेट ले लेते हैं। और भी न जाने कितनी अच्छी बातें होती है जब व्यक्ति ज्योतिष सीख रहा होता है, उसकी खुद की जिंदगी बदलती है। और अब हम अपना एक नया लाइव बैच लॉन्च कर रहे हैं, जहां पर अब और ज्यादा सिलेबस बढ़ाया गया है, नई चीजें उसमें ऐड करी गई हैं, पढ़ाने के स्टाइल में और ज्यादा क्विज डाले गए हैं, और ज्यादा इसको हम इंटरटेनिंग भी बना रहे हैं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा नॉलेजेबल भी बना रहे हैं। ये पूरी जो ज्योतिष की कक्षा है ये 16 हफ्तों तक चलेगी आपकी और मेरे साथ। हम लाइव आकर ज्योतिष पढ़ेंगे, सीखेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, और कई सारे सवाल जिनके जवाब आप शायद ढूंढ रहे थे, उनके जवाब आपको इसी बैच में मिलेंगे। ये एक नया फ्रेश बैच है, एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में। कैसा होगा जुलाई 2026 इनके लिए। इस महीने एक बात साफ है, आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी, पर एक जगह आप फिसल सकते हैं और वो है रिश्तों में लापरवाही। सुनिए जरा ध्यान से, पहले मन की बात समझते हैं। आपके मन में मनोस्थिति क्या है? इस महीने आप अंदर से काफी मजबूत और पॉजिटिव महसूस करेंगे। महीने की शुरुआत ऐसी होगी, आपके राशि के स्वामी बृहस्पति उच्च स्थिति में आकर बैठ चुके हैं और मंगल का भी उनका साथ मिल रहा है, दोनों फ्रेंड हैं। एनर्जी तो अच्छी नजर आती है, काम करने का बड़ा मन कर रहा है। आप पिछले कुछ टाइम से शायद थोड़ा ज्यादा काम भी कर रहे हैं। ये अच्छी एनर्जी बेकार में के विवाद में, घर परिवार में लड़ाई करने में, दूसरों से ओवर एक्सपेक्टेशन में जाया नहीं करनी है आपको। इसे अपने काम में और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगाना है। काम की और बात करें तो यहां पर खबर अच्छी है आपके लिए। आपके कर्म स्थान और भाग्य दोनों के स्वामी अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। इसका मतलब काम में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपका रेवेन्यू बढ़ने वाला है। जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, जितना आपने लगातार, मीन राशि वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं पिछले टाइम से, शनि की 7.5 भी चल रही है ना, तो करना ही पड़ेगा आपको। और इनको ऐसा फील हो रहा है कि आई एम नॉट डूइंग मच, पर आपके आसपास वालों को फील हो रहा है कि यू आर डूइंग टू मच। जॉब वालों को थोड़ी सी दिक्कत यहाँ आने वाली है, पर कोई बड़ी समस्या नहीं है। बस एक खास बात है कि छठे भाव पर राहु और शुक्र की कमजोर स्थिति की वजह से सहकर्मी स्त्रियों के साथ कोई विवाद मत होने दीजिएगा और बाकी सबके साथ तालमेल बनाकर चलिएगा। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। पैसे के मामले में कमाई अच्छी लग रही है, कुछ छोटी बहुत रुकावटें आ रही हैं, मेहनत का फल आपको फिर भी मिल ही रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि बचत के लिए ये महीना काफी अच्छा है। आपका धन भाव का स्वामी मंगल मजबूत स्थिति में है, इसलिए फिजूल खर्ची नहीं हो रही है। एक एक्शनेबल चीज है, थोड़ी सी कोशिश करके इस महीने एक फिक्स अमाउंट जरूर सेव कीजिए, क्योंकि अभी ग्रह जो प्लैनेट्स हैं आपके, वो बचत में आपका साथ देने के मूड बना चुके हैं। ये मौका कम आ रहा है आपके लिए और शायद जुलाई के बाद
चलो जुलाई के बाद समझेंगे। ये मौका इस महीने आपके साथ है तो इसको पूरी तरह से भुनाना चाहिए। कुछ बातें ऐसी जो शायद सिर्फ आप महसूस कर रहे हैं, सेहत में आप महसूस कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत खास नहीं है। पिछले महीनों से आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन हो रही है अपनी बॉडी के साथ रहने में, और यहाँ पर ये बातें आपकी फैमिली या सहकर्मी भी समझ रहे हैं। आपके सहकर्मी हो सकता है इसके बारे में आपसे कह भी रहे हों, पर आप अभी भी उसको संभाल नहीं रहे, उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप किसी ना किसी चीज़ की दवाइयाँ परचेज करेंगे अपनी सेहत से जुड़ी हुई, क्योंकि कुछ इश्यूज अब आपसे नहीं सहे जा रहे, तो दवाई खा के सोना पड़ रहा है क्योंकि तबीयत खराब है। और किसी एक बात को लेकर आप हल्की सी चिंता में रहेंगे और फिर वो बड़ी हो जाएगी। उस चिंता करने से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, आपका भी नहीं होगा। कर्म करने से हुआ है, सबका हुआ है, उससे आपका हो जाएगा। ये सारी इस महीने की ऊर्जा, एनर्जी ऐसी है, वाइब इस महीने की ऐसी है। सेहत के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा सजग रहना चाहिए, बल्कि मैं कहूँगा कि सेहत के लिए या रिकवरी के लिए कहीं पर जाना, घूमना फिरना या डॉक्टर के विजिट करना है तो करिए, उसमें हिचकिचाइए नहीं और उसे टालिए नहीं। और अगर तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगे आपकी तो अपना डॉक्टर से मिलना भी आपके लिए एक अच्छा सुझाव रहेगा। एक खास टिप है, इस महीने अंग्रेजी दवाओं के बजाय अगर आप किसी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा फायदा, ज़्यादा आराम आपको मिलेगा और अच्छे डॉक्टर की तलाश भी पूरी हो सकती है। अब उस चीज़ की बात करते हैं जो कि बड़ी ज़रूरी है आपके जीवन के लिए, जो कि है आपकी प्रेम जीवन। मर्यादा बहुत रखनी है अपने प्रेमी जीवन में। आप हर चीज़ अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ नहीं बोल सकते। आप हर तरह से उसको परेशान कर देंगे और वो वापस आ जाएगा, ऐसा भी आप इस महीने नहीं सोचेंगे। आप अपने प्रेमी रिश्तों को बहुत सीरियस लीजिए, क्योंकि अभी आप उतना सीरियस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। मर्यादा नहीं भूलनी है, बस इसका ध्यान रखना है। बीच बीच में आप देखेंगे कि छोटी मोटी लड़ाई मन मुटाव भी आपके साथ हो रहे हैं, और बस इन्हीं चीज़ों को लेकर आप थोड़े व्यथित और ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन 80% ऑफ द टाइम आप अपने प्रेमी रिश्ते में आनंद ही महसूस कर रहे हैं इस पूरे महीने में, पर 20% वो लड़ाइयाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं। सगाई शादी की बात आगे बढ़ने के लिए महीना काफ़ी अच्छा है। देर सवेर कोई अच्छी खबर मिल सकती है आपको। शादीशुदा जीवन पिछले महीने से बेहतर रहेगा। पुरानी दिक्कतें कम होंगी, बस छोटी बात का बतंगड़ मत बनने दीजिएगा। पारिवारिक मामलों में अच्छी अनुकूलता, पुराने विवाद शांत हो सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का जो मार्गदर्शन है वो काम आएगा। घरेलू मामलों में 16 जुलाई तक हल्का तनाव रह सकता है, पर स्थितियां कंट्रोल में रहेंगी। पहले हिस्से में कोई बात ना सुलझे तो निराश मत होइएगा, दूसरे हिस्से में वो सुलझ जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए मैं एक सीधी बात कहना चाहूँगा कि इस महीने आपका फोकस और आपका जोश दोनों ही बहुत अच्छे रहेंगे। बस धैर्य से पढ़िएगा, एक एक करके एक अपने काम पूरे करिएगा। बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश मत करिएगा। समय रिजल्ट आपके फेवर में ही है। और आखिर में एक उपाय आप कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन देवी माँ के मंदिर में मखाने वाली कोई सुगंधित खीर का दान करना, भोग लगाना आपके लिए अच्छा है। और बरगद के जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाना भी आपके लिए एक अच्छा उपाय रहेगा। इस महीने आपके अच्छे ग्रह और शुक्र की कमजोरी एक साथ चल रही है। ये उपाय उस कमजोरी को बैलेंस करने में और आपके फैमिली रिलेशन जो कि बहुत खास नहीं है इस महीने, उसमें भी सुधार लाने में आपकी मदद करेगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मीन राशि के लिए आने वाला 26 जुलाई 2026 का ये पूरा महीना। आपको हमारे हॉरोस्कोप कैसे लगे मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर आप सभी को मैं याद करा दूं कि हमारे नए एस्ट्रोलॉजी बैच के एनरोलमेंट अब स्टार्ट हो चुके हैं, और अब तक मैंने 16 से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी के बैच लाइव, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के, बाकी के बैच मैं इसमें नहीं काउंट कर रहा हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ और ये अनुभव अब और ज़्यादा बेहतर हो चुका है। इसलिए अब जो नए बैचेस होंगे उनमें एक्सपीरियंस और जो सिलेबस है वो भी थोड़ा वास्ट हो गया है, और भी नई सारी चीज़ें अब ऐड कर दी गई हैं। तो आप अगर कोई पुराने स्टूडेंट हैं, दोबारा से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत है। और अगर आपने बिल्कुल भी ज्योतिष अभी तक नहीं सीखा है तो इतनी मज़ेदार चीज़ है, इतनी लाइफ में क्लैरिटी लेकर चली आती है और आपके जीवन को बदल देती है। ज्योतिष को 8वें घर में रखा जाता है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का भी घर होता है। तो जब व्यक्ति अकल्ट की दुनिया में कदम रखता है ना, तो वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है। और ये बदलाव लगभग सभी स्टूडेंट जितने भी मेरे रहे हैं उन्होंने महसूस किए हैं। तो ज्योतिष की इस नई क्लास में, जो कि लाइव है, 16 हफ्तों तक चलेगी आपके साथ, मेरे साथ। हम हर हफ्ते मिलेंगे, बातें करेंगे। हफ्ते में 2 बार आपकी क्लासेस होंगी, एक क्लास Q&A के लिए, यानी यहाँ पे आपके सवालों के जवाब हो रहे होंगे, और एक में जहाँ पर आप लाइव स्टडी कर रहे होंगे, प्रैक्टिकल की स्टडीज को समझ रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके बस फॉर्म भर दीजिए। बाकी की सारी टेंशन आप मुझ पर और मेरी टीम पर छोड़ दीजिए, हम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे और आपकी जितनी भी बातें होंगी वो हम अच्छे सुनेंगे और उसका समाधान भी करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर जाकर लिंक चेकआउट करिएगा। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में कुछ और कहते हुए, समझाते हुए, पढ़ाते हुए। तब तक के लिए राधे राधे।